नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, मतलब जब मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत बार प्रिपरेशन ऐसी हैफजर्ड चलती थी ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता था कि यार प्रिपरेशन मतलब कोई पैरामीटर ही नहीं पता थे। प्रिपरेशन करने का मतलब दिमाग में क्या होता था, या तो अगर अपन कोचिंग जा रहे हैं, क्योंकि तब ऑनलाइन नहीं होती थी, तब ऑफलाइन ही होती थी, तो या तो आप कोचिंग जा रहे हो तो उस रैट रेस में भागते रहते थे कि कोचिंग गए, पढ़ करके आए, होमवर्क किया, कोचिंग गए, पढ़ करके आए, होमवर्क किया, टेस्ट वेस्ट बहुत रेयरली होते थे तो चेक कर नहीं पाते थे। बस वो एक रैट रेस लगी रहती थी। अपने दोस्त से पूछा, भाई तूने इतना किया, मैंने उतना किया, ये सब चलता रहता था। या अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस ये होता था कि भाई आज हमने 4 घंटे पढ़ा, आज हमने जी 6 घंटे पढ़ा, आज हमने इतना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लिया, यही सब करते रहते थे। पर जो प्रॉपर पैरामीटर होते थे ना कि आपकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है, वो नहीं पता चलता था। हो सकता है आप लोग अभी भी इस कंटेक्स्ट को समझ ना पा रहे हो। देखो, अगर सपोज करो कि वो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, लेकिन उस क्रिकेट मैच में आपको स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो चाहे वहां पे कितने भी चौके छक्के लगते रहे हो या कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो रही हो, आपको मजा नहीं आएगा। अब समझना इस बात को क्या है, कितना भी अच्छा मैच चल रहा हो, स्कोर बोर्ड दिखना जरूरी है, क्योंकि स्कोर बोर्ड से प्रोग्रेस पता चलती है कि हम कहां पे हैं और कहां पे नहीं है। लेकिन एज अ स्टूडेंट जब आप घर पे तैयारी कर रहे होते हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे होते हो, तो क्या आपका स्कोर बोर्ड चल रहा है वहां पे कि अब 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपकी क्या पोजीशन है, आप पहले ऊपर गए, नीचे आए? आपने मैच में देखा होगा ना, क्रिकेट मैच में एक वो रेड लाइन चलती रहती है, साथ में एक व्हाइट लाइन चलती रहती है। क्या आपकी लाइफ की रेड और व्हाइट लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है? आपने ये कभी चेक किया है? कभी कंपैरिजन किया है? कभी पैरामीटर्स चेक किए हैं? नहीं किए हो। काफी सारे बच्चों ने नहीं किए होते यार। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो घर पे तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन ये सब चेक कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ये नहीं जानते ही नहीं कि स्कोर बोर्ड का फंडा क्या है, और बिना स्कोर बोर्ड के मैच देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। और तुम लोग तो अपने लाइफ के लिए, जो करियर है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके लिए भी स्कोर बोर्ड नहीं चला रहे हो। तो मैं आपको रफली तीन चार पैरामीटर्स बता रहा हूं, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में हम सारे के सारे पैरामीटर्स को नहीं एक्सप्लेन कर सकते या एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे सकते। अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो एवरी संडे हमारी एक मास्टर क्लास चलती है जिसको हम बोलते हैं IMUCT रोड मैप मास्टर क्लास। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसके लिए भी रजिस्टर कर लेना। 2 से 3 घंटे की मास्टर क्लास होती है जिसमें IMUCT के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में सब बताते हैं। ये जो पैरामीटर जो मैं अभी 3-4 रफली डिस्कस करूंगा, इन पैरामीटर्स के ऊपर हम काफी अच्छा डिस्कशन करते हैं। हर एक बच्चे को एक PDF दे दी जाती है, साथ में हम बैठ करके पूरी एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमारी प्रिपरेशन इस टाइम पे कहां चल रही है। हम मॉडरेट लेवल पे चल रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, या हम सक्सेसफुल लोगों के बीच में है, सर्वाइवल मोड में है, किस में है, या स्टूपिडिटी मोड में किस में है। तो ये सारा कुछ उसमें हम लोग प्रॉपर्ली डिसाइड करते हैं। बट फिलहाल मैं आपको 3-4 पैरामीटर अभी बता दे रहा हूं। पर वो 4 पैरामीटर पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि हमारा IPP3 का बैच जो है वो 3 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, और इस बैच की फीस भी काफी कम है और इस पे स्कॉलरशिप भी है। जो भी स्टूडेंट इसके ऊपर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, फटाफट अपना टेस्ट बुक करा लो। 500 रुपीज में वो टेस्ट बुक हो जाएगा, और टेस्ट बुक ऑफलाइन टेस्ट होगा, एक बार ही देना है। स्कॉलरशिप भी मैं बता चुका हूं, आई बटन पे वीडियोस डाल दूंगा, वो देख लेना। अगर आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये केवल 40 बच्चों के लिए ही है। सीट जल्दी जल्दी फिल हो रहे हैं। काफी सारे पुराने बच्चे भी थे जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया था, लेकिन उस समय फीस ज्यादा थी तो एडमिशन नहीं लिया। अब वो एडमिशन ले रहे हैं। कम ही सीट बचे हैं क्योंकि फीस भी कम है और रिवीजन भी अच्छा होने वाला है, इसलिए आप लोग भी जल्दी से अपना एक्शन लो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के पैरामीटर्स के ऊपर। पहला पैरामीटर ये है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक्चुअल में प्लानिंग, मतलब बड़े लेवल की प्लानिंग। सपोज करो अभी हम अक्टूबर में है, अब हमारे पास कितना टाइम बच रहा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून में एग्जाम हो जाता है, तो हमारे पास बेसिकली 7 महीने बचे हैं। तो क्या ये 7 महीने के हिसाब से आपका प्लान प्रिपेयर है कि 11th के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टॉपिक हैं, 12th के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टॉपिक हैं, ये कब तक खत्म हो जाएंगे? इसके बाद रिवीजन करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें हम इंग्लिश कैसे कंप्लीट करेंगे? इसमें हम एप्टीट्यूड कैसे कंप्लीट करेंगे? क्या हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे लिए स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है? ठीक है, क्या हमारे पास स्पेसिफिक इंटरव्यू मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं? क्या हम मॉक इंटरव्यूज दे पाएंगे? तो ये पूरा कुछ आता है टोपोलॉजी में। ये बेसिकली एक बड़ा प्लान होता है। इस प्लान में हम सारी चीजें डाल देते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे प्लान्स में। मंथली लेवल पे क्या होगा, वीकली लेवल पे क्या होगा, डेली लेवल पे क्या होगा। तो प्लानर भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको प्लानर देखना होगा तो आप प्लानर भी देख सकते हो यूट्यूब पे ही, हमारा आई बटन में डाल दूंगा, प्लानर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये होगी टोपोलॉजी। कई अगर आपकी टोपोलॉजी बनी हुई है, आपकी बड़ी प्लानिंग बनी हुई है, तो आप अपने आप को अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो। जिनकी प्लानिंग ही नहीं बनी उनका भाई कुछ नहीं हो सकता। ये देख लो, ये जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं, शर्ट और उसके ऊपर ये वेस्ट कोट, ये ऐसे हवा में नहीं बनेगी। किसी ने कपड़ा फेंक दिया, किसी ने बटन फेंक दिया, किसी ने धागा फेंक दिया और एकदम से चमत्कार हो गया। ये टिकटॉक पे हुआ करता था, अब नहीं होता ऐसा, ठीक है। रियल लाइफ में ये सब प्लान के साथ होता है। प्लान, एक प्लान बनेगा पेपर पे, मेजरमेंट लिए जाएंगे, फिर उसके बाद ये सब होगा, तब बनता है। आप अपना करियर बनाने वाले हो तो सबसे पहली चीज है कि प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लान। तो पहले ये चेक करो, पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट फॉर सेल्फ स्टडी, टाइम मैनेजमेंट फॉर होमवर्क एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जामिनेशन। मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कई सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इवन टाइम मैनेजमेंट पे मास्टर क्लास भी हो चुकी है, ठीक है, मैंने वो भी डाली हुई थी यूट्यूब पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखना कि एग्जाम में 3 घंटे का टाइम है, आपको उसमें 200 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का टाइम है। तो क्या आप अभी होमवर्क में या टेस्ट पेपर में इतना देख पा रहे हो कि आपको 1 मिनट लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, आपकी स्पीड क्या है, ये सब चीजें चेक कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तीसरी चीज है एनालिसिस एंड करेक्शन। तीसरा पैरामीटर एनालिसिस एंड करेक्शन। एनालिसिस एंड करेक्शन क्या है कि जब हम होमवर्क करते हैं या हम टेस्ट पेपर देकर के आते हैं तो हम अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं, हमारी एनालिसिस कैसी चल रही है, हम अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं। मतलब कि अगर हमारा टेस्ट खराब हुआ, सपोज करते हैं, तो उसमें क्या चीजें थी जो गलत हुई, वो क्यों गलत हुई और उनको कैसे सुधारा जा सकता था, इसको बोलते हैं एनालिसिस। टेस्ट पेपर में या होमवर्क में जो गलत हुआ, वो क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके करेक्टिव मेजर्स कैसे लेंगे, और फिर करेक्शन, मतलब उसके ऊपर एक्शन लेना। कई लोगों को एनालिसिस पता होती है कि सर मैंने ये गलत कर लिया, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेक्शन करना है, सर ये करेक्शन करना है, कर रहे हो करेक्शन। बहुत लोग इसके बाद करेक्शन नहीं करते, उनको पुश करना पड़ता है तब वो जाकर के करेक्शन करते हैं। तभी मैं बोल रहा था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में पुश की जरूरत होती है। तो एनालिसिस एंड करेक्शन आपका एक तीसरा पैरामीटर हो गया। चौथा पैरामीटर इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है। वैसे भी मैं ये रफ पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जो सारे पैरामीटर्स होते हैं वो मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, बट रफली देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्या आपके इमोशंस अभी आपके कंट्रोल में है? एग्जाम खराब होने के बाद आप आगे के 2-3 दिन कहीं गिल्ट में तो नहीं खराब कर देते हो, प्रोक्रास्टिनेशन में, सेल्फ डाउट में कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। बहुत लोग इसमें 3-4 दिन खराब कर देते हैं, 100 के दिन खराब कर देते हैं। वो क्या करेंगे कि सपोज करो उनका खुद का टेस्ट खराब हुआ, एक और बच्चा ढूंढेंगे, भाई तेरा भी टेस्ट खराब हुआ, मेरा भी खराब हुआ, दोनों मिलकर के अपनी एक नई कहानी बना रहे हैं। दोनों के इमोशन डाउन चल रहे हैं, दोनों का इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिनका इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, इमोशन अपने हिसाब से लोगों को नचाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है स्मोकिंग का। अगर आप देखोगे, जो बच्चा स्कूल या कॉलेज में स्मोक करना स्टार्ट करता है वो क्यों करता है? क्योंकि उसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। अपने दोस्तों को देखता है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, अब वो बोलेंगे अरे भाई तू स्मोक करिए, बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। वो बोलेंगे क्या है, बच्चा है, छोड़ इसको, इससे कुछ नहीं होगा। अब उसके इमोशन उसके कंट्रोल में है नहीं, उसको बेइज्जती फील हो रही है, उसके ईगो पे आ रही है, उसको दिखाना है कि नहीं नहीं मैं भी, आई एम नॉट अ किड, आई एम अ मैन, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि लाओ मैं फूंकता हूं, फूंकने की कोशिश करेगा, खांसी आ जाएगी, लेकिन उसको दिखाना है। तो इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं है। जब आपके कंट्रोल में इमोशन नहीं होते हैं तब इस तरीके की नेगेटिविटीज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम में भी यही होता है बहुत बार कि टेस्ट खराब हो गया, इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो इमोशंस आपको बोलेंगे कि मेहनत मत कर, छोड़, भाग, जाने दे। कई बच्चे इस चक्कर में अच्छे अच्छे कंपनी के स्पॉन्सरशिप मिस कर देते हैं, एग्जाम मिस कर देते हैं, या एग्जाम देकर के खराब करके आकर के बोलते हैं कि थोड़ी प्रिपरेशन कर ली तो अच्छा हो जाता, ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, वैसा कर लेता तो। आप देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके तो कहूर बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, पर मैंने तो, अब उनके कंट्रोल में इमोशन नहीं थे। पहले वो क्या देख रहे थे कि कैसे कैसे करके सस्ता बैच मिल जाए, वहां जाके फंस गए। अब वहां पे बोलते तो है कि लाइव लेक्चर होंगे, लाइव लेक्चर होंगे, और करते क्या, रिकॉर्डेड उठा करके लाइव कर देते हैं। डाउट पूछ रहा है बच्चा, डाउट नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप पहले अपने, अगर आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो या कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 4 पैरामीटर्स के ऊपर काम करो। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। अगर आपने अभी टाइम खो दिया तो फिर टाइम आपको बर्बाद कर देगा आगे जाकर के। समय के साथ में सीख लो, वरना समय जब सिखाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये 3-4 पैरामीटर्स थे जो मुझे आपको बताने थे। अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो, सही टीचर्स के साथ में सही प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है।
डिस्क्रिप्शन में भी होगा, कमेंट सेक्शन में भी होगा, वहां पे जाकर के या हमारे नंबर पे बात करके भी आप वो लिंक ले सकते हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।